तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए ज्ञान बिंदु का करेंट अफेयर स्पेशल करेंट अफेयर बिहार पुलिस के लिए ले गया हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बारी बारी से क्वेश्चन को। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। मध्य प्रदेश ने 7 खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 158 पदक जीते और जिसमें 58 स्वर्ण और 47 रजत और 53 कांस्य थे। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 से 15 मई 2025 तक बिहार में किया जाएगा। मेजबान बिहार ने 36 पदक जीते और 15वें स्थान पर रहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। इसका 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सही कथन कह रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? अगला क्वेश्चन है, प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रवाह पोर्टल तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में युवा आइकॉन और दिव्यांग आइकॉन के रूप में कौन चुना गया है? इसका राइट आंसर आयुष्मान खुराना और शीतल देवी हो जाएगा। शीतल देवी किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 का मेजबान है? तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। योग और ध्यान का मेजबान उत्तराखंड करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है? बिहार में किस योजना के तहत कोसी में मेची अंतर राज्यीय लिंक परियोजना की मंजूरी दी गई है? इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 5 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उड़ीसा हो जाएगा। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा। इस परियोजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई है। ये भी सही है। इसका क्रियान्वयन पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। दोनों आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8वां नंबर क्वेश्चन, बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत लगातार 8वीं बजट है। सही बात है। इस वर्ष में बजट का कुल आकर 50.65 लाख करोड़ रुपए है। ये भी सही है। दिख रहा है राजकोषीय घाटा GDP 5.4% रहेंगे। यही गलत है। ठीक है, यही गलत है। 5.4 नहीं, 4.5 है। 4.5। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा। यहाँ नहीं दिया हुआ है। 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। पोखरण परमाणु परीक्षण इस दिन किस वर्ष के रूप में किया गया? तो 1998, 11 मई 1998 को परमाणु परीक्षण और 13 मई 1998 को 2 परमाणु परीक्षण किया गया था लगातार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तराखंड में UCC विधेयक का प्रारूप सुप्रीम कोर्ट को रिटायर्ड जज द्वारा तैयार किया गया। रंजन प्रसाद देसाई द्वारा रंजना प्रसाद देसाई द्वारा UCC विधेयक पारित किया गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का 107वां राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में कौन राष्ट्रीय उद्यान? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जस्टिस BR गवाई भारत के चीफ जस्टिस बनने वाले पहले व्यक्ति बने। किस धर्म के मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म को मानते हैं जस्टिस BR गवाई। 52वें मुख्य न्यायाधीश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मानक युक्त अंतरिक्ष उड़ान के कार्यक्रम की स्थापना किस मिशन के तहत की जा रही है? जो हाल ही में खबरों में रहा है। इसका राइट आंसर गगनयान हो जाएगा। गगनयान हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है?
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? तो इसका मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, इनमें सभी को मेजर ध्यानचंद दिया गया। डी ऑप्शन से हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर भुवनेश्वर हो जाएगा। ठीक है, भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया था, भुवनेश्वर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री ने सीबीआई द्वारा विकसित किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो भारत पोल हो जाएगा। भारत पोल पोर्टल का सीबीआई द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री ने शुरू किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में शास्त्रीय भाषाओं में नई जोड़ी गई भाषाओं की सही समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। टोटल अभी 6 पहले शास्त्रीय भाषा थे और 5 अभी हो गए। टोटल 11 शास्त्रीय भाषा हो गए। 11 शास्त्रीय भाषा, ठीक है। हाल ही में जोड़ा गया है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, पंजाबी, 5 जोड़े गए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत भाग वृक्ष और वनों का विस्तार है? 2023 का रिपोर्ट के अनुसार 25.17 हो जाएगा। बी ऑप्शन से हो जाएगा, 18 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या रहा है? तो इसका रहेगा स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 2025 में म्यांमार में भूकंप का जवाब में भारत द्वारा हाल ही में कौन से ऑपरेशन का नाम किया गया? ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा चला गया भारत द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करें? भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर टुकमैक और किर्गिस्तान हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 21 का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या करें? भारत सरकार 2030 तक कुल कितने भौगोलिक संकेतकों को जीआई टैग हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 10,000 हो जाएगा। 10,000 जीआई टैग देने का लक्ष्य रखा है 2023 तक, 30 तक है, सॉरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करें? भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में एआई विश्वविद्यालय आयोजन किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन पर। भारत के किन 2 स्थलों को 2025 में विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का। देखते हैं 25 का राइट आंसर 25 का राइट आंसर हो जाएगा मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है कह रहा है, यही सत्य नहीं है, गलत है। ज्ञानपीठ 1951 में शुरुआत की गई थी। 1951 नहीं, 1961 हो जाएगा। 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू किया गया था, 1961। ठीक है, इसके पहले प्राप्तकर्ता मौलाना लेखक जी शंकर गुरु का सही है। इसे 22 भाषा में दिया गया, ये भी सही है। इसकी स्थापना साहू शांति जैन द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन पूरा टोटल सही है। ठीक है, यही गलत था, गलत आंसर कर रहा था, तो ये ऑप्शन सही जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? तो 71 है। बी ऑप्शन से हो जाएगा 71। एसडीजी स्कोर 2023-24 के अनुसार का है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर, बिहार सरकार ने हाल ही में किस शहर में मखाना महोत्सव आयोजन किया है? बेंगलुरु हो जाएगा। मखाना महोत्सव बेंगलुरु हो जाएगा। मखाना बोर्ड कहाँ स्थापित किया जाएगा? बिहार में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक विशेष समूह बैठक का मेजबानी किस शहर में की है? नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली में हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कौन सा शहर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन हब बन गया है? विशाखापट्टनम हो जाएगा। इसका राइट आंसर 29 का ये हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या करें? पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? पीएम स्वनिधि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्या कह रहा है देखते हैं।
पीएम कुसुम योजना नोडल मंत्रालय कौन सा है? पीएम कुसुम योजना का नोडल मंत्रालय कौन है? तो इसका राइट है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? किन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री का 100वां जयंती मनाया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। ठीक है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना शिलान्यास हुआ, उसके पूर्व प्रधानमंत्री 100वीं जयंती मनाई गई अटल बिहारी वाजपेयी जी की। चलते हैं क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायर रेंज में शुरू किए गए? भारत और मिस्र के बीच, भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन युद्ध शुरू किए गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 27 फरवरी 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट तुहिन कांता पांडे हो जाएगा। सेबी का नया अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे। इससे पहले कौन थे? माधवपुरी बुश थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 35 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है? पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या था? पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उन्नत कृषि और विकास विकसित भारत, उन्नत कृषि और विकसित भारत। तो 35 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर गोल का आयोजन संस्करण 10 मार्च 2025 किन देशों के बीच शुरू किया? भारत और किर्गिस्तान के बीच। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बी ऑप्शन से है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? फंसे हुए अंतरिक्ष यात्री सुनिता विलियम्स और बुच विलोर को वापस लाने के लिए 2025 में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? क्रू 9 मिशन। क्रू 9 मिशन द्वारा सुनिता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने की शुरू किया मिशन क्रू 9। चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। रामेश्वरम द्वीप और मुख्य भूमि भारत के बीच नए पवन ब्रिज की अनूठी विशेषता क्या है? यह एक वर्टिकल लिफ्ट और समुद्री पुल है। पवन क्या है? वर्टिकल और समुद्री पुल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया? तो बफ हो जाएगा। बफ विधेयक 2025 में पारित किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस ऋण श्रेणी में सीमा 50,000 से 5 लाख तक है? किशोर। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है? कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का मेजबानी कर रहा है? इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। आप लोग बताइएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार का कैमा स्थान है? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजन किया गया? बेंगलुरु हो जाएगा। कहाँ? बेंगलुरु में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 43वां क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस के समारोह के रूप में मुख्य अतिथि कौन होंगे? इसका राइट आंसर प्रोबोरो सुबियांतो और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, प्रोबोरो सुबियांतो। चलते हैं 44वां क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति भवन स्थित उस उद्यान का नाम क्या है जो 2 फरवरी से 30 मार्च 2025 तक जनता के लिए खुला है? तो अमृत उद्यान हो जाएगा। अमृत उद्यान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल 2027 तक बढ़ाया दिया गया है? तो इसका राइट आंसर वी अनंथा नागेश्वरन हो जाएगा। 45 का सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या है? इसका राइट आंसर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए योग। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 46 का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 47 में क्वेश्चन देखते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA, नेशनल हेल्थ एसोसिएशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव 2025 का मेजबान राज्य कौन है? राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव 2025 का मेजबान राज्य कौन है? मिजोरम हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिहार सरकार
शिखर सम्मेलन 2025 के मेजबान कौन सा शहर? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन है? तो नई दिल्ली, भारत हो जाएगा। सी ऑप्शन 49 का सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वेब्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर, यह मुंबई में आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यह मुंबई में आयोजित किया। केवल ए ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 के आंध्र प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर नीला पट्टू पक्षी अभ्यारण्य। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य में आयोजित किया गया था? नीला पट्टू पक्षी अभ्यारण्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, केन बेतवा नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। बावन का सी हो जाएगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। केन बेतवा नहर गुजरती है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। विश्व सूखा एटलस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो एटलस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा लॉन्च किया गया है। यह सूखे निपटने के लिए पहली वैश्विक इकाई संचालित है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा न ही एक और न ही दो, दोनों गलत है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सही कथन चुनने के लिए कह रहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्या कह रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसान कवच मुख्य रूप से किसके लिए बनाया गया? किसान कवच। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कीटनाशक छिड़काव में लगे किसानों और कृषि के श्रमिकों की सुरक्षा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर विजयवाड़ा में जाएगा। राइट आंसर कहाँ? विजयवाड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका क्या नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3। 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ। G7 50वां कहाँ हुआ? इटली में। सही बात है। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। ये ठीक है। G7 सदस्य भारत भी, भारत सदस्य इसका नहीं है। ठीक है, G7 का सदस्य भारत नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बी और ये 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 57 नंबर क्वेश्चन देते हैं। ऑस्कर 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया? तो लापता लेडीज रहेगा। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगस्त 2025 में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो डल झील श्रीनगर में। तो अगस्त 2025 में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? डल झील श्रीनगर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 59 नंबर क्या कह रहा है, 1 जुलाई 2025 को लॉन्च किए गए नए भारतीय रेलवे ऐप का नाम क्या है? तो रेल वन है। रेल वन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। इसका राइट आंसर 59 का भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं क्या कर रहा है, सिंधु जल संधि विवाद का केंद्र कौन सी है जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं? किशनगंगा और रतले है। सिंधु जल संबंधित विवाद का है किशनगंगा और रतले, दो जल विद्युत परियोजना के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 61 नंबर क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो द हेग नीदरलैंड। द हेग कहाँ है? नीदरलैंड। बी ऑप्शन इसका सही होगा, 61 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस शहर का प्रमुख सरकारी योजना 25 जून 2025 को 10 साल पूरे कर लिया? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अमृत अटल मिशन फॉर रेवोल्यूशन एंड कार अर्बन। चलते हैं अगले क्वेश्चन। 62 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 63 नंबर क्या रहा है, 23 जून 2025 को ईरान और इजरायल के बीच युद्ध के बीच विराम घोषणा किसने की? विराम की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजरायल के बीच युद्ध की विराम की घोषणा की युद्ध में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 इस समारोह का नेतृत्व कहाँ से किया? विशाखापट्टनम। सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन 2025 में तो कार्लोस
अलकराज हो जाएगा। कार्लोस अलकराज ने फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब जीता है। यूएस ओपन का हैगा था जेनिक सिनर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के अधिकांश भागों के लिए जनसंख्या जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि कब होगी? भारत के अधिकांश भागों के लिए जनसंख्या जनगणना 2027 के लिए संदर्भ कब तिथि होगी? 1 मार्च 2027। 66 का बी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सा पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है जिसका हाल ही में उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2025 में किया था? तो चिनाब ब्रिज होगा। चिनाब ब्रिज कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 51वां G7 शिखर सम्मेलन में 15 से 17 जून 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया था? विश्व अलबर्टा कनाडा में। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 69 नंबर क्वेश्चन है। 3 जून 2025 को भारतीय प्रीमियर लीग IPL फाइनल में कौन सी दो टीमें पहुंची थी, प्रतिस्पर्धा कर रही थी प्रतिस्पर्धा? तो इसका राइट बेंगलुरु और पंजाब हो जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इलानेना बेयरवॉक ने। इनालेना बेयरवॉक ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किससे बनाया गया? उपाला सुचाता। उपाला सुचाता कहाँ का है? तो इसका थाईलैंड का उपाला सुचाता थाईलैंड का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? 52वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विभूषण रामकृष्ण गवाई। गवाई 52वें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2025 में नए लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर 73 का हो जाएगा। 73 का राइट आंसर दाहोद, दाहोद गुजरात में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसी लोक संगीत उनके योगदान के लिए 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है? शारदा सिन्हा कहाँ से है? बिहार से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1 मई 2025 को इस ट्रायल के दौरान नमो भारत ट्रेन पहली बार किस सेक्शन से गुजरी है? तो मेरठ से भूमिगत सेक्शन। 75 का सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7 मई 2025 को भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी शिविरों की निशाना बनाकर शुरू किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या है? ऑपरेशन सिंदूर। क्या नाम है? ऑपरेशन सिंदूर। 76 का डायरेक्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कोड नेम क्या था? ऑपरेशन सुरक्षा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 77 का सी। 78 नंबर क्वेश्चन। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकवादी हमला के बाद भारत के प्रमुख संधि निलंबित कर दिया। किस संधि को? सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू हो रही है। तीर्थ यात्रा में चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का उपयोग करेंगे? लिपू लेख द्वारा। लिपू लेख द्वारा कहाँ है बताइए? आप लोग कमेंट में बताइए लिपू लेख कहाँ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृत का 5वां अध्याय किसके बारे में है? तो इसका राइट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 81 का डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 को से लागू पारंपरिक टैरिफ प्रतिशत कितना होगा? भारतीय डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तु पर कितना परसेंट टैरिफ लगाया? तो 26% हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? RBI के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर पूनम गुप्ता को। सी ऑप्शन से हो गया 82 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 83 नंबर क्वेश्चन। अप्रैल 2025 में संसद बजट के सत्र के दौरान
मध्य रात्रि के गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया था? इसका बफर हो जाएगा। ये दोबारा रिपीट क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। 84 नंबर क्वेश्चन, एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस कब लागू किया गया? तो इसका राइट है 1 अप्रैल 2025 को। सी ऑप्शन सही हो जाएगा 84 का सी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो हरियाणा हो जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो हरियाणा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2025 में अपनी फिल्म के अनुराग के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार तो सीन बेकर हो जाएगा अनुराग फिल्म के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, देखते हैं क्वेश्चन क्या करा है। कोप 29 का अनावरण किए गए बाकू जलवायु एकता समझौता के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। इस समझौते में विशेष रूप से विकसित देशों की जलवायु लचीलापन पहलों पर वित्तपोषी करने के लिए 2035 तक प्रतिवर्ष $300 मिलियन देने की संकल्प लिया। 2035 नहीं और 2030 तक है, यहाँ तो 30 होना चाहिए। ठीक है। इस समझौते की सफलता वैश्विक दक्षिणी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैनाती निर्भर करता है। इस समझौते की आलोचना इस आधार पर की गई कि इससे पश्चिम डिजाइन वाली एआई प्रणाली पर अत्यधिक निर्भर कारण डिजिटल उपनिवेशवाद का जोखिम पैदा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 सही हो जाएगा। इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2030 का 30 होना चाहिए। ठीक है, 2030 होना चाहिए। 2035 ही गलत है आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राज्यों के लिए प्रस्तावित कर हिस्सा क्या है? 40% है। 88 का ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के पहले सफल उपग्रह डॉकिंग युद्धाभ्यास का नेतृत्व किस संगठन ने किया? इसरो ने। इसका राइट इसरो ने किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गांजा के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, बी ऑप्शन से हो जाए 90 के। 91 के, भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरे बिम्स्टेक विशेष बैठक मेजबानी किस शहर में कर रहा है? नई दिल्ली में हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यूनेस्को विश्व स्मृति रजिस्टर संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर 92 देखते कौन सा हो जाएगा? 1 और 3 देखते हैं। इसका उद्देश्य उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य दस्तावेजी और विरासत संरक्षित करना है। ये भी बात सही है। श्री भागवत और नरशास्त्र को रजिस्टर पहली बार नहीं, कई बार शामिल हो सकता है। पहली बार नहीं हुआ, कितने बार भी गलती, पहली बार नहीं हुआ, यही गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिस्टर धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक पांडुलिपि दोनों शामिल किया। ये भी सही। 1 और 3 सही हो जाएगा, बल्कि 2 गलत हो जाएगा। चलते हैं, सही क्वेश्चन चुना था 1 और 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में बाघों के अभयारण्य संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व दुनिया में बंगाल टाइगर सबसे अधिक घनत्व के लिए जाना जाता है। ये भी सही है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अपने ऐतिहासिक खंडग्राहों और के लिए प्रसिद्ध और यूनेस्को विश्व स्थल में शामिल है। ये भी सही है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी घाट में स्थित है। यह अपने हाथियों और बाघों के लिए जाना जाता है। ये भी सही, तीनों सही है। तीनों इसका राइट आंसर है। रणथंभौर कहाँ है बताइए आप लोग? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आप लोग आंसर बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कमेंट में बताइए जल्दी, रणथंभौर कहाँ है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम यशस्वी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार करें। इसका उद्देश्य, जूम कर थोड़ा देखते हैं। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विद्यार्थी उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने में उनकी उत्थान करना है।
ये भी सही है। इसका कार्यान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। ये भी सही है। तो 94 का राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 95 का देखते हैं। ब्रिक्स देशों से निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर 95 का हो जाएगा। 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं, पढ़ते हैं। ब्रिक्स शब्द ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओसलिन द्वारा 2001 में गढ़ा गया। ये भी ठीक है। ब्रिक्स अगला है बीजिंग घोषणा पत्र, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की स्थापना घोषणा की गई। ये भी सही है। ब्रिक्स सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, इंडोनेशिया और चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ये भी सही, 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान कोवैट्स 2025 की मेजबानी की है। मंगोलिया हो जाएगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा। 97 का, किस संस्था ने डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा के लिए स्वर्ण मैन ऑफिसर पहल शुरू की है। तो इसका राइट आंसर LIC हो जाएगा। 97 का ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र AI सेज कहाँ स्थापित किया जाएगा। नवा रायपुर में किया जाएगा। AI सेज कहाँ, नवा रायपुर। 98 का सी ऑप्शन सही है। 99 के देखते हैं क्या है। हाल ही में किस भारतीय राज्य खींचन और मीनार आर्द्रभूमि राष्ट्रीय महत्व आर्द्रभूमि रामसर साइट में सूची में शामिल किया। तो ये कहाँ है, राजस्थान में है। कौन, खींचन और मीनार आर्द्रभूमि अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ में, दोनों कहाँ है, खींचन और मीनार राजस्थान में शामिल है। चलते हैं 100वां क्वेश्चन देखते हैं। अजय नायर झा इस्तीफे के बाद 16वें वित्त आयोग के असंकालीन सदस्य के रूप में किससे नियुक्त किया गया था। टी रविशंकर को। टी रविशंकर। तो ये ज्ञान बिंदु का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, जो एग्जाम में पूरी तरह आने की संभावना है। तो आप लोग पूरी वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। और ऐसे ही करेंट अफेयर का भी वीडियो लगातार आता रहेगा और सेट का भी आता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।